क्या हिमाचल के गांवों में इस बार चुनाव सिर्फ विकास का होगा या फिर रिश्तों, रणनीति और सत्ता की असली परीक्षा बनने जा रहा है? क्या वजह है कि इस बार आम लोगों के साथ साथ बड़े अधिकारी भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है? और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ये पंचायत चुनाव अब तक के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प चुनाव होने वाले हैं? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है और गाँव में चुनावी हलचल तेज हो गई है। जैसे ही चुनावी शेड्यूल सामने आया, संभावित उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है, क्या इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा होगा और क्या नए चेहरे पुराने नेताओं को चुनौती दे पाएंगे? दरअसल कई जगहों पर उम्मीदवारों ने नामांकन से पहले ही छोटी छोटी टोलियां बनाकर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। घर घर जाकर लोगों से मुलाकात, उनकी समस्याएं सुनना और समर्थन जुटाने की कोशिश, ये सब अब तेजी से देखने को मिल रहा है। इस बार चुनाव कई मायनों में खास है। पूरे प्रदेश में पहली बार 31,182 पदों के लिए मतदान होगा और सबसे दिलचस्प बात, हर मतदाता को 5 वोट देने का अधिकार मिलेगा। अब सोचिए, जब एक मतदाता 5 वोट देगा तो क्या चुनावी रणनीति और ज्यादा जटिल नहीं हो जाएगी? क्या इससे उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज नहीं होगी? प्रदेश में कुल 3,758 पंचायतों में चुनाव होंगे, जबकि 21,678 वार्डों में वार्ड सदस्य चुने जाएंगे। इसके अलावा 1,769 ब्लॉक समिति सीटों और 251 जिला परिषद सीटों पर भी मतदान होगा। खास बात यह भी है कि इस बार चुनावी मैदान में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि उच्च प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले लोग, यहां तक कि एएस स्तर के अधिकारी भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या प्रशासनिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवार गांव की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएंगे या फिर जनता अपने पुराने भरोसेमंद चेहरों को ही चुनेगी? ग्रामीण इलाकों में माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। देर रात तक बैठकों का दौर चल रहा है, चर्चाएं हो रही हैं और हर उम्मीदवार अपनी पहचान बनाने में जुटा हुआ है। जहां एक तरफ छूट दी गई है, वहीं कुछ मामलों में सख्ती भी बरती गई है। आउटसोर्स कर्मचारी, डिपो होल्डर, कृषक मित्र, होमगार्ड और लंबरदार, इन सभी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। साथ ही वनाधिकार कानून 2006 के तहत आवेदन करने वाले लोग भी चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले या जिनके खिलाफ अवैध कब्जे के मामले चल रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। चुनाव 3 चरणों में होंगे। 26 मई, 28 मई और 30 मई को मतदान होगा, जबकि 7 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। अब जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनावी गतिविधियां और तेज होती जा रही हैं। तो क्या इस बार पंचायत चुनाव हिमाचल की राजनीति की दिशा बदल देंगे? क्या गांव की सरकार में नए चेहरे उभरेंगे या फिर अनुभव और भरोसा ही जीत दिलाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।